Welcome to WeLearn. This is session 20 of Tele 9 and ERP 9, creating an excise availing, not availing central VAT credit. Topics to be covered: creating an excise purchase voucher not availing the SENVAT credit, creating an excise purchase voucher availing the SENVAT credit, creating a manufacturing voucher, creating an excise sales voucher, Rule 11 invoice, creating a debit note, purchase return, Rule 11 invoice. So in this session we were actually discussing about the excise on the purchase voucher who were actually having the SENVAT credit. That is what exactly SENVAT credit is, what the central VAT credit. So in that case SENVAT credit availability कराना है या किस तरीके से कराते हैं कि नहीं. तो in that case सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशंस में जाके एक्साइज परचेज वाउचर क्रिएट करना होता है. In that case you have to provide all the information about the company name, about the party name, about the purchase of raw material and about the VAT, कि आप कितना परसेंट उन पे VAT लगा रहे हैं. Then आपने नेचुरल VAT, आपने जो आइटम एक खरीदा, जो भी आपने प्रोडक्ट उनसे परचेज किया था, उसकी क्वांटिटी क्या, रेट था, टोटल अमाउंट क्या है, कितनी ड्यूटीज आपकी लगी, दीज ऑल आर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो कि आप उस पर चार्ज कर रहे हो. एंड में यू हैव टू पुट शो अ स्टैट्यूटरी डिटेल्स, आपको सारी स्टैट्यूटरी डिटेल्स चाहिए कि नहीं. यू से येस फॉर दैट कि येस वी वांट दैट स्टैट्यूटरी डिटेल्स. जब आप स्टैट्यूटरी डिटेल पर येस करते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल के आती है जिसमें वो ये बताता है कि असेसेबल अमाउंट कितनी है. असेसेबल अमाउंट इज सेम, दैट मीन्स जिस पर हम लोग एक्साइज लगाएंगे, दैट इज जितनी भी हमने एक यूनिट परचेज की थी, यानी जितना भी लीटर ऑफ वाटर हमने परचेज किया था इनटू में जितना उसका प्राइस था उस पे आता था. दैट इज 3 लाख. 15 into 2 दैट इज 30 लाख. 30 लाख और उस पे वैट जो लग रहा है इट इज 33,009,000. तो दैट कम्स इनटू द एक्साइज ड्यूटी वैल्यू कितनी हो गई पूरी, दैट इज टोटल. नाउ अब जैसे ही हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं तो उसमें नेचुरल वैट आ जाता है, क्योंकि अब हमें दिखाना है कि वो 9,000 कहां से आए. सो दिस इज व्हाट ऑल द ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो कि अब इस पे लग रहे हैं. देन वो अमाउंट आ गया एज इट इज. देन इसकी पूरी डिटेल, एक्साइज ड्यूटी नेचुरल वाटर 10%, अगेन एजुकेशन चार्ज 2% है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो है वो 1% है. नाउ दिस इज व्हाट कि इस तरीके से एक पूरी आप अनेबलिंग कर सकते हो अपने एक्साइज ड्यूटी की SENVAT पे. नाउ व्हेन द SENVAT क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड, जब आपको SENVAT क्रेडिट को नॉट अवेल्ड करवाना है, इन दैट केस द ड्यूटी लेजर selected wouldn't display the ledger balance and duty amount will be appropriated to the stock item cost. That is what यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि आपकी जो भी ड्यूटी लेजर है उसमें कोई भी बैलेंस शो नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने नॉट अवेल्ड किया है यहाँ पर. सो यू कैन सी सेम वही प्रोसेस चल रहा है. अगेन द सेम अमाउंट, दिस इज स्टॉक वाउचर जहां पर पूरे रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस हो रही थी. स्टॉक वाउचर में वी कैन सी दैट इनवर्ट रेट और क्लोजिंग रेट. अगेन दिस इज व्हाट द लेजर ऑफ बेसिक ड्यूटी टैक्स, कुछ शो नहीं कर रहा है. एजुकेशन चीज नथिंग. सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन किसी भी तरीके की आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं है जब आप उसको नॉट अवेल्ड करते हो. अगेन व्हेन यू अवेल्ड इट, जब आप SENVAT को अवेल्ड करवाते हो, इन दैट केस ड्यूटी लेजर सिलेक्टेड विल बी डिस्प्ले द लेजर बैलेंस एंड ड्यूटी अमाउंट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द स्टॉक आइटम रेट. नाउ इट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. वी कैन सी दिस. Every rate is displayed and whole detail comes into this picture. This is what the statutory detail. सेम स्टैट्यूटरी डिटेल जो हमने सबसे पहले SENVAT, जो अभी इसी सेशन में सबसे पहले जो हमने SENVAT लगाना देखा था, तो दैट्स कम्स इनटू द असेसेबल वैल्यू एंड एक्साइज ड्यूटी वैल्यूज. देन दिस इज पेट बॉटल 1 लीटर, बॉटल कैप, वाटर कंटेनर, लो डेंसिटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट अमाउंट. ये पूरी अमाउंट यहाँ पर ये डिस्कस करा जैसे ही हमने उसको अवेल्ड किया. अगेन दैट्स ऑल कम्स
वी कैन सी द ट्रांजैक्शंस दैट इज जो कि अकर हो रही हैं. एक्साइज ड्यूटी वैल्यू हमारे पास आ गई. दिस इज व्हाट द डिटेल ऑफ एक्साइज ड्यूटी वैल्यू नाउ. उस पर क्लिक करते ही सो दिस इज व्हाट द वैट अमाउंट. वैट अमाउंट किस तरीके से और कैसे चार्ज हुआ पूरी उसकी डिटेल आ रही है. सो दैट मीन्स इन दैट केस जब हम उसे अवेल करते हैं तो हमें ये सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन होने लग जाती है. सो नाउ दिस इज व्हाट द एक्साइज वाउचर. इफ द इंफॉर्मेशन इज राइट सो सिंपली से वाई फॉर yes. Then this is what the voucher basic excise duty का voucher है सैनवेट एंड 10%. दिस इज ऑल शोइंग. इससे पहले when not availing में ये शो नहीं कर रहा था. You can see that. Next voucher education chase, it is mentioning the all things. Then secondary and higher education chase. Now in avail what happens in a stock voucher report stock item rate is displayed as an actual purchase rate. So in this case the duty amount is not appropriate to the stock item. जितनी भी हमारी एक स्टॉक वाउचर रिपोर्ट जितनी भी हम जनरेट करते हैं दैट इज व्हाट द एक्चुअल परचेज रेट. वो हमारा एक्चुअल परचेज रेट पे दिखा रहा है. दैट मीन्स उस पर ड्यूटी चार्ज तो हुई नहीं. इन दैट केस आपको यहां पर ये चेंजेस करने पड़ते हैं. दिस आप हर वाउचर स्टॉक वाउचर को ओपन करेंगे और उसमें ये चेंजेस शो किए जाएंगे. We can see in every slide that is we were changing the inward and closing rates. अब वही सेम रेट्स यहां पर चार्ज हो गए. जिनकी चार्जेबिलिटीज यहां पर दिखाई दे रही है अमाउंट में. सो दैट इज व्हाट द अकाउंटिंग वाउचर स्टेटमेंट. जब आप दिस इज व्हाट द ऑल टोटल रेट जो कि अब इस पे लग रहे हैं. नाउ क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर. जब हमने इससे पहले डिस्कस किया था देन वी ऑल्सो डिस्कस कि एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर्स पर काम कर रहे हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बीइंग इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इज यूज्ड टू अकाउंट द इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन फ्लोर एंड रिसिप्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड. दैट्स वेरी ट्रू. जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया में होते हैं जब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होते हैं तो रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है and is used to account the issues of raw material also. So in case of discrete industry stock journal can be used to account the issue of a raw material to the production flow and for the receipt of finished goods. जब हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना तो दैट्स वेरी सिंपल. वी गो टू मैन्युफैक्चर देन एक्वा प्योर 1 लीटर यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल. अब हम सबसे पहले एक्वा प्योर के अंदर डीलिंग कर रहे हैं. इस वाउचर पे हम गए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में हम ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें ये रेट चेंजेस शो करने हैं कि कितनी क्वांटिटी कितने रेट पर इनका टोटल अमाउंट एंड देन फाइनली यस. जब हमें मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना ऑन दी एक्वा मिनी 20 लीटर्स सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पर रेट चार्ज करेंगे. टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन कॉस्ट ऑन दी परसेंटेज बेसिस. एक्वा किंग 20 लीटर्स दैट्स द सेम थिंग. देन इन दी एक्वा इज 20 लीटर यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल quantities rate and then amount and then information is yes. That is what the 4 journal we were actually prepared in the 4 different product. उस कंपनी के जो 4 different product थे उस पर हमने 4 journals को prepare किया. Then accounting voucher creation. Again accounting voucher creation अब ये sales पर है. इससे पहले हम purchase पर कर रहे थे that is purchase voucher. Now it's sales voucher. So it's rule 11 invoice. Now again excise sale. now अगर आपने सेल्स पर भी एक्साइज लग रही तो आप सेल्स एट द रेट 12% देंगे. सेल और वैट लगेगा आपका सेल्स एट द रेट ऑफ 12%. यू हैव टू से yes for the statutory details. Again excisable value, excise duty value and VAT amount. That is what the automatically generated. जो आपने पीछे ट्रांजैक्शंस की थी परचेज में वो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे जनरेट होगी. दिस इज व्हाट the whole amount of 1 liter arbitrate है arbitrament है उसके अंदर 48% MRP इतना है और हर एक का टैक्स उसमें आ गया. एक्साइज ड्यूटी वैल्यू की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई. वैट अमाउंट एंड इट्स डिटेल. वैट की पूरी ओवरऑल डिटेल इज देयर. नाउ दिस इज व्हाट द ऑल इंफॉर्मेशन जो कि हमें एक सेल्स अकाउंट से रिसीव होती हैं एंड देन वी फाइनली पुट अ why for all details information is right.
देन नाउ दिस इज व्हाट द एक्साइज इनवॉइस, ये एक्साइज इनवॉइस है रूल 11 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज, जो कि एक फुल फ्लेज्ड इंफॉर्मेशन रखता है अबाउट द प्रोडक्ट. वी कैन सी दैट वैट टिन नंबर है यहाँ पर, एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर है, एड्रेस इज देयर, एंड यस एट द सेम टाइम रीजन डिविजन्स आर देयर, कौन सा नंबर ऑफ इनवॉइस है, कितने का ऑर्डर है, डिलीवरी नोट क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस होती है. एंड वी कैन सी देयर ये एक्वा प्योर 1 लीटर ये पूरा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है. सो दैट इज व्हाट ऑल कम्स इनटू दिस. नाउ दिस इज व्हाट एबीसी कंपनी इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्साइज इनवॉइस प्रोफॉर्मा इनवॉइस प्रिंट एज अ कमर्शियल इनवॉइस. सो आपको वहां पर येस करना पड़ता है इसे, इसकी प्रिंटिंग के लिए. सो यू प्रेस येस फॉर दैट, then print in a simple format, that is no. So in that case ये इसकी पूरी printing आ जाती है. Now creating a debit note, जब डेबिट नोट क्रिएट करना होता है, दिस इज व्हाट परचेज रिटर्न, जब किसी तरीके का परचेज रिटर्न होता है अकॉर्डिंग टू रूल 11 इनवॉइस, दैट इज व्हाट as per the rule 11 of the central excise rules 2001 provide that no excisable goods shall be removed from a factory or a warehouse except under an invoice signed by the owner of a factory or the authorities. किसी भी तरीके का नो एक्साइजेबल गुड्स शेल बी रिमूव्ड, किसी भी तरीके का एक्साइजेबल गुड्स जो है वो फैक्ट्री से रिमूव नहीं होगा जब तक उसका इनवॉइस जो है ओनर से या ऑथराइज्ड एजेंट से साइन नहीं होता है. एन इनवॉइस शेल बी serial number and shall contain the registration number, description, classification, time and date of renewal, rate of duty, quantities and values of a goods and duties payable therein. So ये क्या, इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए. सीरियल नंबर होना चाहिए, कंटेनर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, टाइम और डेट होना चाहिए, रेट ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, क्वांटिटी एंड वैल्यू होनी चाहिए, ड्यूटी पेबल देयरइन भी होना चाहिए. Invoice under rule 11 of the central excise rule is applicable even on the purchase returns also. तो जो purchase returns होते हैं उन पर ही ये लगता है applicable होता है. In case of purchase return, goods are removed from the factory or warehouses to the return to the goods the suppliers. So in that case we have to put yes on the invoice mode of debit note. इस पर हमें yes करना होता है on the debit note. डेबिट नोट पर उसका एक वाउचर बनता है जिसमें हमें बताना पड़ेगा परचेज रिटर्न और रिजेक्टेड. तो दिस इज व्हाट द केस ऑफ रिजेक्टेड और रिटर्न्ड केस. तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसकी कितने यूनिट रिटर्न हुए, कितने रिजेक्टेड हुए, उन सब की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं. फिर यहाँ पे अगेन असेसेबल वैल्यूज की कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस. बॉटल कैप, उसकी पूरी टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दी, फिर उनका कितना टैक्स लग रहा है वो, एक्साइजेबल ड्यूटीज भी यहाँ पर मेंशन की जाएंगी. दिस इज व्हाट एक्साइज ड्यूटी वैल्यू, किस प्रोडक्ट पे कितनी एक्साइज ड्यूटी लगी थी पूरा मेंशन किया जाता है. वैट अमाउंट यहाँ मेंशन किया जाएगा. सो दीज ऑल डिटेल्स आर कम्स ऑटोमेटिकली. नाउ एंड अनदर देन फाइनली यू से व्हाई फॉर दिस इंफॉर्मेशन. Now yes, there are few questions which you have to do it with yourself. सबसे पहले what is the process of creating excise purchase voucher not availing the Senvet credit? यानी कि पूरा वो प्रोसेस बताइए जिसमें Senvet credit नहीं अवेल होता है. And yes, how create a debit note purchase return, और किस तरीके से डेबिट नोट परचेज रिटर्न क्रिएट किया जाता है. And above question you can also explain how the excise purchase voucher not availed and how the excise purchase voucher availed कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.